नमस्कार दोस्तों, एनएचपीसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे कंपनी ने डाटा यहां पर करोड़ में अनाउंस किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहां पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, हर शेयर पर ₹1.40 के हिसाब से। और इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 13 फरवरी। तो अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कंपनी के डाटा को। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3051 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 2055 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2286 करोड़ में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1840 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1733 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 2217 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वही क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो अब इसमें तेज़ी ही देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1060 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 623 करोड़ का। और अब की बात करें तो वह प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर कर 330 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 80 पैसे के आसपास का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी का ईपीएस 39 पैसे के आसपास। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 20 पैसे के आसपास हमें देखने को मिला है। अगर कंपनी के रिजल्ट के देखें तो कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर में गिरता हुआ ही नज़र आया है, वो भी बड़ी गिरावट। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी इसी क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं, ऑलमोस्ट एक कंपनी के कंट्रोल में भी नज़र आ रहे हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही गिरता हुआ नज़र आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।